लास्ट क्वार्टर में एफएफसी की अर्निंग आती है 14 रुपए 28 पैसे, जो कि 13% ज्यादा है मार्च वाले क्वार्टर से। इसी तरह डिविडेंड आता है 12 रुपए का, जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में पूरा 5 रुपए ज्यादा है। बट क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूरिया की सेल्स बढ़ती है 9%। बाय द वे एफएफसी और ईफर्ट मर्ज हो गए हैं, तो मैंने दोनों की सेल्स को कंबाइन कर दिया है। 9% अप वर्सेस मार्च का क्वार्टर, और डैप की सेल 125% अप। लेकिन लेकिन सुने, इंडस्ट्री की सेल्स इन दो क्वार्टर्स के दरमियान बढ़ी 14%। यानी एफएफसी का मार्केट शेयर यूरिया में नीचे आया। डैप की सेल्स बढ़ी 103% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और इसमें एफएफसी का मार्केट शेयर उल्टा बढ़ गया। मतलब अगर एफएफसी का मार्केट शेयर लास्ट क्वार्टर में 49% था, तो इस क्वार्टर में 47 रहा। जेन्युइनली स्पीकिंग, ये देख के आपके भाई की थोड़ी सी फटी थी। बट फिर भाई ने सोचा कि भाई ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, क्योंकि इन्वेस्टर ऐसे नहीं सोचेगा। इन्वेस्टर ऐसे सोचेगा कि डिमांड कितनी आएगी यूरिया की अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर, क्योंकि लाइक एनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, डिमांड डिटरमाइन करेगी कि मार्जिन कितना बचेगा, पैसे कितना बचेंगे, और इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। देखें, नंबर से समझाता हूं। मार्च के क्वार्टर में 40% यूरिया की डिमांड घटी थी मार्च 2024 के मुकाबले में, और इस डिमांड घटने की वजह से यूरिया की इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ गई। डिमांड क्यों घटी थी? ये पूरा गंदुम का सागा तो हमें पता है ना। गंदुम आने से पहले सपोर्ट प्राइस थी, गंदुम चली गई, सपोर्ट प्राइस खत्म हो गई, और फार्मर का लंबा नुकसान हुआ। और इसी वजह से 1.3 मिलियन टन की, 13 लाख टन की आज इन्वेंट्री खड़ी है सिस्टम के अंदर। बट अच्छी बात यह है कि जून का क्वार्टर वर्सेस सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी जून 2024 के मुकाबले में सेल्स फ्लैटिश है, विच इज वेरी गुड। और जुलाई का नंबर भी अगर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेहतर है। मतलब इट लुक्स लाइक चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बट एक इन्वेस्टर को यहां रुकना नहीं चाहिए। अगले 6 महीने में यूरिया और डैप कहां लगेगा? गंदुम के अंदर, राइट? तो एक इन्वेस्टर ये भी फॉलो करेगा कि गंदुम की प्राइसेस 2 महीने बाकी है क्रॉप लगने में, क्या चल रही है, क्योंकि इन प्राइसेस को देख के फार्मर डिसाइड करेगा कि उसको अपनी गंदुम की फसल में कितना यूरिया लगाना है। और आजकल गंदुम की प्राइसेस सेकेंडरी मार्केट में 3,000 से 3,300 रुपए चल रही है पर माह, जो कि आई थिंक 25-2600 हो गई थी कुछ टाइम पहले। मतलब अगर गंदुम की प्राइसेस ऊपर रही तो यूरिया की डिमांड अगले 6 महीने में आएगी, और डिमांड सॉल्व द प्रॉब्लम जितना बड़ा इन्वेंट्री खड़ा है इस वक्त। और इन्वेंट्री का प्रॉब्लम शायद एक्सपोर्ट भी सॉल्व कर दे, बट अभी उस पर बातचीत चल रही है, उस पर टाइम लगेगा। सो अगर मैं एफएफसी या ईफर्ट का इन्वेस्टर होता तो गंदुम की प्राइसेस को फॉलो करता सेकेंडरी मार्केट में, और मंथ बाय मंथ डिस्पैचेस को फॉलो करता, क्योंकि ये दोनों मिलकर बताते हैं मुझे अगले 2 क्वार्टर का एफएफसी का रिजल्ट। अब चले ईफर्ट की तरफ।